अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और यहाँ पर भी सब खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सब ठीक ठाक हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल संडे था और संडे वाले दिन संडे वाले दिन तो कहीं ना कहीं बच्चों की छुट्टी होती है तो जाना पड़ता है। तो हम काफ़ी दिनों से यानी कि काफ़ी टाइम हो गए, 1 मंथ हो गया हम कहीं भी नहीं गए थे। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। कह रहे थे चाचू के घर जाना है। तो भाई मेरे हस्बैंड के भाई हैं तो मेरे भी भाई हुए, तो उनके घर हम जा रहे थे। यहीं इस्लामाबाद में रहते हैं, रईस 13 में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। दिन को अपने काम वगैरह ख़त्म किए, सारे घर के कपड़े वगैरह, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोए और फिर मगरिब का टाइम करीब था तो फिर हम निकल गए। तो गाइज़, आप लोगों को तो पता है कि बस बच्चों वाले घर में से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर आजकल दिन भी छोटे छोटे हैं और सर्दी भी होती है, कहीं जाने को दिल भी नहीं करता। और फिर छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारे काम निकल आते हैं और सफाई वगैरह भी करनी होती है, काफ़ी सारा काम होता है घर में। कोई ऐसी सफाई होती है जो डेली नहीं होती, तो फिर वो बंदा कहता है चलो सैटरडे और संडे छुट्टी है तो चलो ये काम भी साथ हो जाए। तो वॉश वगैरह धोना हुआ या ऐसे कोई बाहर के काम हो गए तो वो भी ऐसे छुट्टी वाले दिन हो जाते हैं। फिर कपड़े भी धुलने हैं और फिर कहीं आना जाना भी हो जाए तो फिर मुश्किल होता है मैनेज करना। तो यहाँ से हम काफ़ी देर हो गई, हम निकल गए थे घर से। तो माशाल्लाह यहाँ पर व्यू इतना प्यारा है इस टाइम। माशाल्लाह सूरज जो है ग़ुरूब हो चुका है और थोड़ी थोड़ी जो है ना सूरज की किरणें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं और व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो गाइज़, हाँ, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे उनके घर में। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि चाचू के घर जा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कोई झूले वगैरह लगे हुए थे, कोई नई शॉप खुली थी शायद, तो उसकी ओपनिंग की खुशी में कुछ लगाए हुए थे। तो गाइज़, व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सफ़र हुआ कंप्लीट। फाइनली हम उनके घर पहुँच चुके हैं। तो गाइज़, हम पहुंच चुके थे और मिले एक दूसरे को, बैठे थोड़ी देर गपशप की और फिर पूछा कि शफ़ीक भाई कहाँ पर हैं। तो शफ़ीक भाई तो जी माशाल्लाह खाना बनाने में मसरूफ़ थे। फिर ऊपर आए हम छत पे उनके पास, और छत पे एक कमरा था, वहाँ पर इन्होंने इस तरह बड़ा चूल्हा लगाया हुआ है और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। ये डेली बहुत सारा खाना बनाते हैं। इनके जो मालिक मकान हैं वो जो हैं वो डेली लंगर देते हैं मस्जिद में, और जो गरीब आसपास के जो लोग होते हैं तो उनके लिए। तो गाइज़, ये देखें कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी, देखें छोटी सी चारपाई, बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी। तो ये डेली जो है फिर वो खाना जो है इनका लंगर का वो शफ़ीक भाई बनाते हैं। तो ये बहुत बड़े कुक भी हैं शफ़ीक भाई, माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत टेस्टी खाना होता है इनका, बड़े मज़ेदार खाने बनाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में जॉब भी करते हैं और फिर फ़र्स्ट टाइम, और फिर आकर फिर इनके पिछले टाइम पर फिर मगरिब के टाइम फिर ये खाना बनाते हैं। तो वो लंगर वाला कभी चावल बना लेते हैं, कभी सालन होता है, नान होते हैं, कभी सब्ज़ी होती है, कभी दाल होती है। तो इस तरह से करके फिर ये लंगर का खाना जो डेली इनके जो मालिक मकान हैं वो डेली देते हैं। तो बस जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनके लिए, तो जो मस्जिद में थे। ये देखें माशाल्लाह कितना क्यूट बेबी है। हेलो, कैसे बेबी? तो माशाल्लाह ये थोड़ा सा इतरा रहा है हमसे क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद गए। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे चावल थे, कम से कम मेरे ख्याल में ये 10-15 किलो चावल थे जो शफ़ीक भाई बना रहे थे। चना पुलाव थी। तो अभी ये खाना बनाएंगे और फिर लेकर जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ मोहम्मद भी मस्ती कर रहा है, कह रहा है कि मैं भी चावल बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, चमचा चला रहा है बीच में। तो चावल बन जाएंगे तो फिर ये लेकर जाएंगे। इसी तरह ये देग उठा के तो मस्जिद में फिर लोगों को खिलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे और बहुत सारा दे। जो लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबों का एहसास करते हैं या किसी मुस्तहिक को खाना देते हैं या खिलाते हैं, तो अल्लाह पाक के ऊपर आसानी करे और उनकी मुश्किलें आसान करे। तो गाइज़, ये होता है दुनिया में, जो होता है एहसास करना या किसी के लिए कोई अच्छा काम करना। तो आंखें बंद होने के बाद तो बंदा कहता है कि चलो देखें, दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने होते हुए अपनी हाथों से या अपने आँखों के सामने जो कुछ दे देता है, किसी को खिला देता है, किसी की मदद कर देता है गाइज़, तो
वही चीज़ जो होती है इंसान को फिर अगले जान में काम आती है। तो ऐसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तो हम फिर शफीक भाई के चावल शावल देख कर वापस नीचे आ गए थे। मैंने कहा चलें अम्मी जी के पास बैठते हैं। मेरी सास अम्मी जो हैं वो इनके पास हैं आजकल, तो देखेंगे सुबह या तो ले जाएंगे साथ तो या फिर इनके ही घर में होंगी। इतने ज़्यादा जूते यहाँ पड़े, 4-5 लोग वो हो गए और 4-5 लोग हम हो गए, तो माशाल्लाह जूतों का ढेर पड़ा हुआ है। ये बेबी यहाँ पर आ गया है, इसको भूख लगी हुई थी तो इसको बना के दिया है फीडर, ये फीडर पी रहा है। तो ये इनका घर है। तो गाइस रात को फिर खाना शाना खाया, खूब गप्पें शप्पें हमने लगाई और मेरी देवरानी ने माशाल्लाह से मखनी कढ़ाई बनाई थी, साथ नान थे और साथ ये चना पुलाव भी थी। तो हमने खूब इंजॉय किया रात को, दादी के साथ खूब बातें शातें की। और फिर सुबह हुई तो ऊपर आए संडे वाले दिन कल, तो मैंने कहा चलो धूप देखते हैं, छत पे धूप है तो चलो धूप में बैठते हैं। लेकिन गाइस कोई धूप नहीं थी छत पे, तो हमने कहा था चलो धूप लगाएंगे। कोई ज़रा कहीं पे भी धूप नहीं नज़र आई थी। बादल बादल सारे आसमान में छाए हुए थे, लेकिन ये था कि ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी। तो थोड़ी देर छत पे गए, वीडियो वगैरह बनाई, बेबी भी हमारे साथ था तो थोड़ा सा छत का व्यू शू किया और फिर वापस आ गए नीचे। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम वापस अपने घर की तरफ आ चुके हैं। तकरीबन असर का टाइम हो गया है और फिर आप हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। मैंने कहा चलते हैं, फिर बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस करने थे। तो गाइज़ मौसम आपको नज़र आ रहा है, बादल बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश हुई नहीं है। बारिश हो जाए, अल्लाह करे कि ये जो खुश्क सर्दी है और जो लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं गले ख़राब हैं, किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से। तो बस अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हुई नहीं है। मौसम बड़ा ख़राब हुआ है, ठंड भी बहुत थी। तो रास्ते में आते आते हमें पता चल गया कि सुबह स्कूल से छुट्टी है। तो सुबह बच्चों का पेपर भी था, तो फिर नोटिफिकेशन आ गया था कि बच्चे सुबह स्कूल नहीं आएंगे। तो शायद आप लोगों को पता हो कि छुट्टी किस चीज़ की थी आज मंडे को। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज छुट्टी थी 16 दिसंबर, ब्लैक डे की छुट्टी थी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पेशावर में कॉलेज में जो धमाका हुआ था, बहुत सारे नन्ही जान और बच्चे, बहुत सारे मासूम बच्चे जो थे वो शहीद हुए थे। तो उस दिन जो है फिर सब जो छुट्टी होती है कॉलेजों में, स्कूलों में, तो ये वो छुट्टी थी। तो फिर आ गए खैरियत से हम घर, माशाल्लाह पहुंचने वाले हैं गाइस। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।